कुछ लोग या हो सकता है बहुत लोग, जबकि साइंस इन बातों को सिरे से नकारता आ रहा है। लेकिन इस आइलैंड पर जाने के बाद आप भूत प्रेत में विश्वास करने लगोगे। इटली में मौजूद ये आइलैंड पूरी दुनिया में मशहूर है, वो भी भूत प्रेत को लेकर। दरअसल इस आइलैंड का इतिहास ही कुछ ऐसा है जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। इतिहासकारों के अनुसार इटली में 14वीं शताब्दी में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण इससे लाखों लोग इन्फेक्टेड थे और इन्हीं लोगों को इस आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया गया था, जिससे इनकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो लोग प्लेग बीमारी से जूझ रहे थे उनको यहां लाकर जला दिया गया था और इनकी संख्या लाखों में थी। इतना ही नहीं, जब इस देश में काले बुखार की वजह से लाखों लोग मरे थे तो उनको यहीं पर लाकर रख दिया गया था। इसके बाद कहा जाता है कि जो लोग इस टापू पर घूमने जाते थे तो उनको अपने सामने हजारों की संख्या में आत्माएं देखने को मिलती थी। इसके साथ ही उनको चीखने चिल्लाने की भी आवाज सुनाई देती थी और इसका आलम यह हुआ कि लोग इस आइलैंड पर जाना छोड़ दिए। इसके कुछ साल बाद सरकार ने इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया ताकि लोगों की आवाजाही हो सके। लेकिन यहां पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को कुछ अजीब चीजें नजर आने लगी। इतना ही नहीं, जो लोग मरीजों के साथ इस टापू पर इलाज करवाने आए थे उनको भी आत्माएं दिखने लगी और आलम यह हुआ कि सरकार को यह हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। कुछ लोग इसकी असली वजह को जानने के लिए इस टापू पर गए, लेकिन उसमें से बहुत से लोग वापस लौटकर नहीं आए और तभी से इटली की सरकार ने इसे बैन कर दिया और कहा कि अगर कोई भी इंसान इस टापू पर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य भूत प्रेत और अंधविश्वास को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। नंबर 14, इजेन क्रेटर, इंडोनेशिया। दोस्तों, ज्वालामुखियों से तो आप परिचित ही होंगे। इतना ही नहीं, इसके लाल लाल लावा को देखकर हर कोई भयभीत हो जाता है। इंडोनेशिया में भी ये एक ज्वालामुखी है, लेकिन इस ज्वालामुखी की सबसे खास बात यह है कि इसमें से लाल लावा के बजाय नीले रंग का लावा निकलता है। और इतना ही नहीं, इस लावा में एसिड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस पहाड़ के ऊपरी छोर पर इजेन क्रेटर देखने को मिलेगा, जिसमें से एसिड गैस और नीली आग देखने को मिलेगी। वैसे तो ये ज्वालामुखी 1999 में फटा था, लेकिन ये दोबारा कब फट जाए ये पता नहीं। इसीलिए यहाँ जाना किसी खतरे से कम नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर जाने के लिए कुछ शर्तें और प्रतिबंध हैं जिनका पालन करना पड़ता है, नहीं तो गिरफ्तारी हो सकती है। नंबर 13, द चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन। तस्वीर में जिस जगह को आप देख रहे हो, यह जगह यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। आपको यह जगह खाली खाली सा दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि इसी जगह पर यूक्रेन का परमाणु संयंत्र विस्फोट हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में रूटीन जांच चल रही थी।